एक मंत्री जी हैं, चुरकी वाले मंत्री जी, वो पत्रकार को गाली दे रहे थे। हम जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि यहाँ आपके टेक्सटाइल पार्क बिहार में आएगा कि नहीं आएगा, हम तो चाहते हैं कि इनको बताना चाहिए कि जो इनके मंत्री हैं क्या केवल मलाई खाने के लिए कि बिहार के कुछ काम करने के लिए हैं। जेडीयू के वो मंत्री हैं, ये सब शिखंडी लोग हैं, शिखंडी है। सब शिखंडी हैं, चाहे ललन सिंह हो या नित्यानंद राय हो या क्या बीजेपी के जो मंत्री हैं, सब है लोग को कुछ भी नहीं बोल सकता है। आपको मालूम है कि 1990 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। दलित जो है चप्पल नहीं पहन सकता था। दलित जो है, अगर कोई मनुस्मृति के मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर खटिया पर बैठे हैं तो उनके आगे से नहीं निकल सकता था। तो लालू प्रसाद यादव जी 90 में जब आए, अब इन सारे को उन्होंने तोड़ दिया, जवाब देने का काम किया और बिहार का दलित पिछड़ा सब खड़ा हो गया अपने हक और अधिकार के लिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं पचा कि संसद भवन का उद्घाटन हुआ और राष्ट्रपति को कैद कर दिया गया। राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समाज की बेटी थी। आप देखोगे अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने आवास खाली किया तो उसके गंगा जल से धुलवाया गया। माने एक नैरेटिव सेट करना हो कि हम सर्वोच्च हैं, हम ऊपर वाले हैं और 20 वर्षों से आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं। लेकिन बिहार का नौजवानों का क्या हुआ, बिहार के महिलाओं का क्या हुआ, बिहार के किसानों का क्या हुआ, बिहार के व्यापारियों की क्या स्थिति है। उनको सॉन्ग इस पर जारी करना चाहिए, उनको तो लाना चाहिए, व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि देश की स्थिति क्या है। 2005 में हमने जो बिहारी लोग को दिया था और 2005 में देश की स्थिति थी, हमसे जो पिछड़े हुए राज्य थे 2005 में, चाहे वो ओडिशा हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, आज सब के सब बिहार से आगे हैं और बिहार सबसे निचले पैदान में है। एक ही गाना, एक ही बात 90 से लेके आज तक रट रहे। 2005 में लोगों ने आपको दिया, ताकत दिया, सत्ता दिया, अभी भी दिया हुआ है। एनडीए की सरकार है बिहार में, लोग कहता है कि डबल इंजन की सरकार है, तो भाई बिहार में काम क्यों नहीं हो रहा है? मोदी जी, आप बिहार के लोगों को बताइए कि 11 वर्षों से आप हैं, डबल इंजन की सरकार है, आपने बिहार को क्या दिया? आज बिहार जो है गुजरात से पीछे क्यों है? आप 11 वर्षों में गुजरात को कितना दिया, 11 वर्षों में बिहार को कितना मिला? बिहार के मंत्री लोग, ये मंत्री सिर्फ गाड़ी में घूमने के लिए हैं कि 56 इंच वाले डरे हुए लोग हैं, डरे हुए हैं। भाई राहुल गांधी जी, आप बच्चों से संवाद करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिन लोगों को 20 वर्षों तक ताकत दिया, बिहार का नौजवान ताकत दिया, बिहार की महिलाएं ताकत दी, 20 वर्षों ने जो ताकत दिया, इनका क्या फलाफल मिला बिहार के लोगों को, मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और सरकार उस पर पर्दा डाल रही है। भाई बीजेपी देखिए चुनावी साल में लगातार अब गाना लॉन्च करना चालू कर दिया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पे एक गाना निकाला है जिससे कहा कि गैंग्स ऑफ घोटालेबाज, यानी गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। लालू यादव को बताया गया कि देखिए लालू यादव उस गाने में चारा घोटाला किए हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो है जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं। हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हैं। आपके दोनों नेता को घोटालेबाज कहा जा रहा है, गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को, दलितों को पसंद नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी, और ये आज की बात नहीं है। और लालू प्रसाद यादव लगातार, आपको मालूम है कि 1990 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। दलित जो है चप्पल नहीं पहन सकता था। दलित जो है, अगर कोई मनुस्मृति के मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर खटिया पर बैठे हैं तो उनके आगे से नहीं निकल सकता था। तो लालू प्रसाद यादव जी 90 में जब आए, अब इन सारे को उन्होंने तोड़ दिया, जवाब देने का काम किया और बिहार का दलित पिछड़ा सब खड़ा हो गया अपने हक और अधिकार के लिए। यह बात भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं पचा पाई। और 90 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग लालू जी को गाली देने का काम किया है। तो आज कोई लोग नया काम नहीं कर रहे हैं। 30 वर्षों से लगातार वो लोग का एक ही काम है। और भारतीय जनता पार्टी देखिए दलितों पिछड़ों को नहीं समझती है। अभी आपको देखे होंगे कि संसद भवन का उद्घाटन हुआ और राष्ट्रपति को कैद कर दिया गया। राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समाज की बेटी थी। आप देखोगे अखिलेश यादव जी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब उन्होंने आवास खाली किया तो उसके गंगा जल से धुलवाया गया। माने एक नैरेटिव सेट करना हो कि हम सर्वोच्च हैं, हम ऊपर वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही है केवल गाली देना। भारतीय जनता पार्टी को तो यह बताना चाहिए कि बिहार के लोगों ने आप पर भरोसा जताया। बिहार के नौजवान, महिला, किसान, बुजुर्ग, छात्र सबने भरोसा जता के और 20 वर्षों से आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं। लेकिन बिहार का नौजवानों का क्या हुआ, बिहार की महिलाओं का क्या हुआ, बिहार के किसानों का क्या हुआ, बिहार के व्यापारियों की क्या स्थिति है। उनको सॉन्ग इस पर जारी करना चाहिए, उनको तो लाना चाहिए, व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि देश की स्थिति क्या है। 2005 में हमने जो बिहारी लोग को दिया था और 2005 में देश की स्थिति थी, हमसे जो पिछड़े हुए राज्य थे 2005 में, चाहे वो ओडिशा हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, आज सब के सब बिहार से आगे हैं और बिहार सबसे निचले पायदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर लाना चाहिए। लेकिन देखिए इस पर लाएंगे नहीं। उन लोग को लालू यादव जी को गाली देना है और वो जानते हैं कि हमारा गाली से काम चल जाना है, इसलिए वो एक बात करते हैं। लेकिन देखिए बिहार के लोग अब थक चुके हैं लोग से। एक ही गाना, एक ही बात 90 से लेके आज तक रट रहे। 2005 में लोगों ने आपको दिया, ताकत दिया, सत्ता दिया, अभी भी दिया हुआ है। एनडीए की सरकार है बिहार में। लोग कहता है कि डबल इंजन की सरकार है। तो भाई बिहार में काम क्यों नहीं हो रहा है? एक मंत्री जी हैं, चुरकी वाले मंत्री जी, वो पत्रकार को गाली दे रहे थे। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि यहाँ आपके टेक्सटाइल पार्क बिहार में आएगा कि नहीं आएगा, हम तो चाहते हैं कि इनको बताना चाहिए कि जो इनके मंत्री हैं क्या केवल मलाई खाने के लिए कि बिहार के कुछ काम करने के लिए हैं। जेडीयू के वो मंत्री हैं, सब शिखंडी लोग हैं, शिखंडी है, सब शिखंडी हैं। चाहे ललन सिंह हो या नित्यानंद राय हो या क्या कहला बीजेपी के जो मंत्री हैं, सब है लोग को कुछ भी नहीं बोल सकता है। गिरिराज सिंह हो, सब लोग, ये लोग बिहार के बारे में नहीं बोल सकता है। इन लोग का एक ही काम है कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को हम लोग गाली दे। बताओ भाई, बिहार की जनता ने आप पर भरोसा किया है, बिहार की जनता ने आपको ताकत गाली देने के लिए नहीं दिया है। बिहार की जनता ने आपको ताकत दिया बिहार के लोगों के लिए काम करने के लिए। आप अपनी काम को उपलब्धता बताइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी आप बिहार के लोगों को बताइए कि 11 वर्षों से आप हैं, डबल इंजन की सरकार है, आपने बिहार को क्या दिया। आज बिहार जो है गुजरात से पीछे क्यों है? आप 11 वर्षों में गुजरात को कितना दिया, 11 वर्षों में बिहार को कितना मिला? बिहार के मंत्री लोग, ये मंत्री सिर्फ गाड़ी में घूमने के लिए हैं, ये जो एनएसजी और कौन कौन कमांडो लेके घूमने के लिए बिहार की जनता को दिखाने के लिए कि काम के लोग भी हैं। इसलिए मैंने कहा कि सब शिखंडी लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। ये लोग मोदी जी के सामने मुंह नहीं खोल सकते हैं, मुंह नहीं खोलेंगे, अमित शाह जी के सामने बोल नहीं सकते हैं, ये लोग बिहार की हक नहीं मांग सकते हैं। लेकिन जब आप जैसे पत्रकार साथी जाएंगे तो उनको बोलना है, तो बोलने के लिए काम नहीं है तो लालू प्रसाद यादव जी को गाली दे लो। आज राहुल गांधी बिहार आए, दरभंगा में दलित छात्रों के साथ उनका संवाद था, उसको लेकर के देखिए प्रशासन जो है परमिशन नहीं दी। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके सवाल जवाब मांगे सरकार से। उन्होंने कहा कि क्या परमिशन लेने के लिए डीके टैक्स देना होगा? ये डीके टैक्स आखिर है कौन? जो राजद, देखिए वो तो सब जानते हैं कौन है डीके टैक्स, इसको अब बताने की जरूरत नहीं है, बिहार का बच्चा जानता है। लेकिन एक बात आप समझिए कि 56 इंच वाले डरे हुए लोग हैं, डरे हुए हैं। भाई राहुल गांधी जी आप बच्चों से संवाद करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिन लोगों को 20 वर्षों तक ताकत दिया, बिहार का नौजवान ताकत दिया, बिहार की महिलाएं ताकत दी, 20 वर्षों ने जो ताकत दिया, इनका क्या फलाफल मिला बिहार के लोगों को, मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और सरकार उस पर पर्दा डाल रही है। भाई सरकार क्यों पर्दा डालना चाह रही है? राहुल गांधी जी से मिलने से क्यों रोक रही है लोगों को? वो तो कहे कि सरकार तो जगह दे रही है, आप कार्यक्रम करिए। अब छात्रावास में आप जाकर थोड़ी कार्यक्रम कर सकते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम। अच्छा ये बताइए कि राजनीतिक कार्यक्रम करने गए थे, छात्रावास में लोग मिलने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लोगों से बताइए। वहां करेंगे स्टेज बना हुआ था। छात्रावास में लोग मिलने जाते, किस छात्रावास में नहीं होता है? पटना के किसी छात्रावास में चले जाइए, पटेल छात्रावास में नहीं होता है कार्यक्रम क्या? अंबेडकर छात्रावास में पटना में कार्यक्रम नहीं होता है? आप बताइए कि कौन ऐसा छात्रावास है कार्यक्रम नहीं होता है? नेता नहीं जाते हैं, कार्यक्रम का क्या मतलब होता है? नेता जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, जाते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं।
क्या केवल स्टेज पर ही बैठ सकते हैं हम? क्या लोगों के हम उनके हॉस्टलों में जाके नहीं बैठ सकते हैं कि इनका हॉस्टल का व्यवस्था क्या है, इनके खाना कैसा मिलता है, इनका बेड कैसा है, घर का स्थिति क्या है, वो जो जिस बच्चे जिस रूम में रहते हैं उसकी साफ सफाई जा सकते हैं कि नहीं? क्या जाने का हक नहीं है? सरकार क्यों पर्दा डालना चाहती है? सरकार को तो वेलकम करना चाहिए। विपक्ष के नेता अगर बिहार आ रहे हैं तो सरकार को तो वेलकम करना चाहिए। दरभंगा के प्रशासन को वेलकम करना चाहिए कि राहुल जी आप जहां घूमना चाहते हैं घूम लीजिए, हम लोगों ने ऐसा दरभंगा बनाया है, ऐसा दलित छात्रावास बनाया है जो आपको भी एजेंडा में अच्छा लगेगा, लेकिन छिपाना चाह रहे थे। ऐसा करना चाहिए भाई, घूमना चाहते थे राहुल गांधी जी को घुमा देते। चलिए, तो राहुल गांधी जी घूमना चाह रहे थे, राहुल गांधी जी को घुमा देनी चाहिए, दरभंगा प्रशासन को भी घुमाना चाहिए कि आखिरकार राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, वो जहां दरभंगा में घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। देखिए, सभी छात्रावास में तमाम नेता जाते हैं, छात्रों से मुलाकात करते हैं, लेकिन आखिरकार सरकार पर्दा क्यों डालना चाह रही है? देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजेश जी, इन्होंने तमाम तरीके से सवाल सरकार से पूछने का काम किया है। फिलहाल अभी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।